नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है? क्योंकि एक तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी मोदी सरकार की धज्जी उड़ाकर रख देते हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर कहते हैं कि यह जीरो पारदर्शिता वाली सरकार है। जीरो पारदर्शिता वाली सरकार, यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो इतिहास की सबसे पारदर्शी सरकार है, भारतीय राजनीतिक इतिहास की। लेकिन जस्टिस मदन बी लोकुर कहते हैं कि इसमें जीरो ट्रांसपेरेंसी है। किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, किस बात पर कहा और क्या क्या कहा, इन सब पर आज हम बात करना चाहते हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को दिए गए एक इंटरव्यू में मदन बी लोकुर चर्चा कर रहे थे कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जजों की नियुक्ति का। उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, कुछ केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। यह बहुत बड़ी तोहमत है सरकार पर भी और सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर भी। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच तालमेल के नाम पर कोई ऐसी बात है जो विश्वसनीयता के संकट में बदल गई है? किस संदर्भ में कहा, जरा इसका भी जिक्र कर लेते हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि नवंबर पिछले साल 2022 में 11 जजों की फाइलें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजी थी केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए और उस पर नोटिस जारी कर दिया था कानून मंत्रालय को कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमको कुछ करना पड़ेगा और फिर आप मत कहिएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद केंद्र सरकार आनन फानन में 7 जजों की फाइल क्लियर करती है। महीनों से पड़ी हुई थी वो फाइल कानून मंत्रालय और केंद्र सरकार के पास। 7 जजों की फाइल क्लियर करती है, लेकिन बाकी के जजों की फाइल आज भी रुकी पड़ी है। वो नियुक्तियां कब तक होंगी, क्यों नहीं हो रही है, इस पर सरकार का कुछ भी कहना नहीं है। पारदर्शिता की बात करती है सरकार। पारदर्शिता वाली बात जस्टिस मदन बी लोकुर ने किस संदर्भ में कही? वो इस संदर्भ में कही कि आपको याद होगा कानून मंत्री किरण रिजिजू का एक बयान आया था और वो कह रहे थे कि जो जजों की नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी होनी चाहिए, उसका भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधि क्यों होना चाहिए, केंद्र सरकार की भागीदारी क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि न्यायिक कार्य में कुछ पारदर्शिता आएगी, उसकी जवाबदेही तय होगी। हालांकि सरकार ने यह नहीं कहा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को गैर जवाबदेह बता रहा है और उसको लगता है कि उसकी अगर भागीदारी नहीं होगी, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो वो जवाबदेही पूरी नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी। इसको सिरे से इस दलील को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि नहीं, कॉलेजियम सिस्टम ही सबसे बेहतर है। जस्टिस मदन बी लोकुर का कहना है कि सरकार यह कहती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। यह बात किरण रिजिजू ने कही थी ऑन रिकॉर्ड, लेकिन सरकार यह नहीं कहती है कि पारदर्शिता कैसे होनी चाहिए। सरकार यह भी नहीं कहती है कि पारदर्शिता में कमी आपको कहां दिखाई देती है। सच बात यह है कि मौजूदा सरकार दरअसल जीरो पारदर्शिता वाली सरकार है, शून्य पारदर्शिता वाली सरकार है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता। आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसकी जब जांच की बात हुई अडानी के मामलों की तो बंद लिफाफा एक पेश किया भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा कि ये साहब हमने एक कमेटी बनाई है जो अडानी और हिंडनबर्ग के मामले की जांच करेगी। उस लिफाफे को सुप्रीम कोर्ट ने खोला तक नहीं। खुद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यही बात कही थी कि हम दरअसल पारदर्शी दिखना चाहते हैं, हम विश्वसनीय दिखना चाहते हैं और हम जानते हैं कि आपने जो नाम दिए होंगे, जो जांच कमेटी बनाई होगी, वो दरअसल सरकारी किस्म की जांच कमेटी होगी और उस पर याचिकाकर्ता को शायद ही भरोसा होगा, नहीं होगा, देश की जनता को भी पता नहीं होगा। इसलिए हम अडानी के मामले में आपकी बनाई गई कमेटी पर हरगिज यकीन नहीं करते। बंद लिफाफे से यह बात आई थी और हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों की कमेटी बनाई, खुद बनाई
और कहा कि यह कमेटी अडानी के मामलों की जांच करेगी, सेबी अलग से जांच कर रही है। तो यह जो पारदर्शिता वाला मामला है यह चौतरफा उठ रहा है। एक तरफ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ खुद कहते हैं कि विश्वसनीयता का सवाल है और हम आपकी वजह से अपने आप को अविश्वसनीय नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट के मदन बी लोकुर कहते हैं कि जीरो पारदर्शिता वाली सरकार है, पारदर्शिता बहाल होनी चाहिए। तीसरी तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्रिटेन में जब भाषण देते जाते हैं राहुल गांधी तो कहते हैं कि दरअसल सरकार किसी के प्रति जवाबदेह नहीं दिखना चाहती है। वो बातें तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन वो विपक्ष के नेताओं के फोन टेप करवाती है। वो क्या करती है, अडानी के मामलों की जांच नहीं होने देती है। वो और क्या करती है, वो ये करती है कि जब विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो मीडिया को अपने कब्जे में कर लेती है। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि जुडिशरी के एक हिस्से पर भी, न्यायपालिका के एक हिस्से पर भी सरकार की कब्जेदारी है। तो मतलब जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात जस्टिस मदन बी लोकुर कह रहे हैं, एक्स जस्टिस, वही बात मौजूदा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। तो क्या यह एक गंभीर सवाल नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार विश्वसनीयता के कटघरे में खड़ी है? वो बातें भले बड़ी बड़ी करे, वो सफाई में जो कुछ भी कहे, लेकिन सच बात यह है कि देश की सबसे प्रमुख विपक्षी दल के बड़े नेता कह रहे हैं कि सरकार अविश्वसनीय है, हमको इस पर विश्वास नहीं है, ये लोगों को सताती है, विपक्ष के नेताओं को सताती है। और वो जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं भारत के लोग उसको स्वीकार करने को राजी नहीं है। यह बात हरगिज नहीं मानी जा सकती है। वो जिस रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं उसको यह देश हरगिज मंजूर नहीं करेगा। तो ये जो चौतरफा घेरेबंदी हो रही है नरेंद्र मोदी के नाम के इर्द गिर्द केंद्र सरकार के चारों तरफ, वो क्या दिखाता है? क्या नरेंद्र मोदी की स्थिति प्रधानमंत्री के तौर पर कमजोर हो रही है? हाल के दिनों में आपने संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणियां देखी होंगी, जब पत्रकारों पर हमले को लेकर आपने अलग अलग अखबारों की टिप्पणियां देखी होगी दुनिया के। बीबीसी पर के दफ्तरों पर पड़े छापे के बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कहा गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार स्वतंत्र आवाज को दबाना चाहती है, पत्रकार वहां सुरक्षित नहीं है और हम बीबीसी के पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो सवाल है कि जब सबसे पारदर्शी होने का दावा करने वाली सरकार अपारदर्शी होने के आरोपों में घिर जाए तो उसके बाद उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी जवाब देने की बन जाती है। लेकिन भाजपा इन सारे सवालों का जवाब देने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री अडानी का नाम तक नहीं लेते, महंगाई की चर्चा तक नहीं करते, बेरोजगारी शब्द ही जुबान पर नहीं लाते, चीन भी जुबान पर नहीं लाते। तो ये सारे सवाल हैं जो मौजूदा समय में प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत ग्रह की तरह खड़े हो रहे हैं। 2024 करीब है और अब इन सवालों के जरिए उनकी घेरेबंदी की जा रही है। विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। कांग्रेस भी एक नई भूमिका स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन यह जो सवाल उठा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की तरफ से कि जीरो पारदर्शिता वाली सरकार है मौजूदा सरकार, यह बहुत गंभीर सवाल है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। आप गुजारिश है आपसे कि हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, चाहे आप इंस्टाग्राम पर देखें या यूट्यूब पर देखें या फेसबुक पर देखें, लाइक बटन ज़रूर दबाया करें। इससे हमें अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। नमस्कार।